आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक के यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन को क्या हेडिंग देंगे। और ये हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, तो एल्काइल हैलाइड भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि याद रहे। और हेलो एरिन्स को हम एरी हैलाइड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं वो भी ताकि याद रहे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स देख लेते हैं क्या होता है और इसके परिभाषा क्या होता है और इसके एग्जाम्पल, और हेलो एल्केन्स को हम कैसे पहचानेंगे ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। हेलो एल्केन्स को ही हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स को देख लेते हैं, इसके बाद हेलो एरिन्स को देखेंगे। तो हेलो एल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं और हेलो एरिन्स को हम एरी हैलाइड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेलो एल्केन्स आखिर बोलते किसको हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एल्काइड दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स देख लेते हैं कि होते क्या हैं। हेलो एल्केन्स दोस्तों, सबसे पहले आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से परिचित होंगे। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसके बाद एल्कीन का होता है CnH2n। इसके बाद एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये हमारा एल्काइन का सूत्र, एल्केन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र। तो जब हम किसी एल्केन में से, ये जो एल्केन है, जब हम किसी एल्केन देख सकते हैं यहाँ पे CnH2n+2, जब हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। जब किसी हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब CnH2n+1। जब हम किसी एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल समूह प्राप्त। और एल्किल समूह में जब हम किसी हैलोजन तत्व क्या होते हैं, तो हैलोजन तत्व X मान लेते हैं। हैलोजन तत्व जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ETC ये क्या होते हैं, हैलोजन तत्व होते हैं। जब हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और एक हैलोजन तत्व को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कोई सा भी, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई सा भी हैलोजन तत्व को हम सिंपल सा जोड़ देते हैं तो हमें एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है, इसे ही हम हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। तो सबसे पहले हेलो एल्केन का डिफिनेशन यानी परिभाषा लिख लेते हैं क्या होता है। हेलो एल्केन्स का परिभाषा है, जब एल्केन समूह में हैलोजन को जोड़कर यौगिक बनाया जाता है तो उसे हेलो एल्केन्स तथा एल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हेलो तो हैलोजन प्लस एल्केन्स मिलकर हमको क्या बना, हेलो एल्केन्स बना, ठीक है। हैलोजन में आ जाता है, हैलोजन में क्या क्या आ जाता है लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। हैलोजन में आपको आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन मतलब ये वर्ग 17 के क्या है, हैलोजन जितने भी हैं ये वर्ग 17 के तत्व हैं, ठीक है।
तो ये हैलोजन में। इसके बाद एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2 आ जाता है। एल्केन में क्या आ जाता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये आ गया हमको एल्केन में। ये हैलोजन है और ये एल्केन का है। और इसके बाद हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन का, तो ये हेलो एल्केन का क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और कोई हैलोजन तत्व को जोड़ देते हैं। CnH2n, ठीक है, +1 अगुना हैलोजन तत्व। हैलोजन को हम यहाँ पे X मान लेते हैं। यहाँ X क्या है, हैलोजन तत्व, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी तत्व हो सकता है वर्ग 17 के, ठीक है। ये इसके बाद आगे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल में ले लेते हैं CH2, इसके बाद प्लस Cl2 ले लेते हैं, L2। इसके बाद सिंपल सा, तो हमें CH2 और Cl2 लिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, CH3, ठीक है। और इसके साथ में Cl क्लोरीन, और साथ ही हमें प्राप्त होगा HCl। यह हमें प्राप्त होगा, यह हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम इसका जो IUPAC नाम है, आप IUPAC नाम सिंपल वे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं IUPAC नाम, ठीक है। तो IUPAC नाम इसका सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका जो है IUPAC नाम क्या हो सकता है। तो इसका IUPAC नाम जो हो सकता है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है और साथ में क्या है, CH2 है, यानी कि क्लोरो, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल वे में क्लोरो, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या है, CH2, CH3 और Cl प्लस HCl। तो हम इसका नाम सिंपल वे में लिख सकते हैं क्लोरोमीथेन। क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये आप जानते होंगे, तो आप इसका IUPAC नाम आसानी से निकाल लेते होंगे। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, ऐसे हम लिख सकते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, आप जानते होंगे। तो इसका IUPAC नाम सिंपल वे में लिख सकते हैं। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, क्लोरोमीथेन। एल्केन्स, तो इसका हेलो एल्केन्स के नाम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसमें निकल जाएगा, और यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो इसका सिंपल नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे हमने इसीलिए पढ़ा था कि इसका हेलो एल्केन्स का नाम एल्काइल हैलाइड क्यों पढ़ा है। यहीं पे IUPAC नाम देख सकते हैं कि इसका हेलो क्लोरोमीथेन बना है। क्या बना है, क्लोरो, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोमीथेन बना है, ठीक है, क्लोरोमीथेन। और इसका जो एल्काइल हैलाइड के इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये तो IUPAC नाम ना हुआ, और ये हो गया हेलो एल्केन्स के। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर मेथ रहता है, तो मेथ यानी कि यह एकल बंद के द्वारा जुड़ा रहता है, तो मेथ, और इसके बाद एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अडेक, डूडेक, ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये जब एक कार्बन मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, ये होता है एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, ये होता है, ठीक है। इसी के द्वारा यहाँ पर जो बना हुआ है
यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे थे। यहाँ पे इसका जो सिंपल वे में IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा। क्यों मेथ एथ, क्योंकि यह तो कार्बन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल वे में यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H6 है, इसका IUPAC नाम क्लोरो। इसका दूसरा नाम लिखेंगे CN। ठीक है, दूसरा नाम लिखेंगे तो दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, तो दूसरा नाम इसका जो हेलो एल्केन में हो जाएगा। जब एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं हमको, तो इथाइल ग्रुप बन जाता है, इथाइल ग्रुप बन जाता है। तो इसका सिंपल नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि हमने एक हाइड्रोजन क्या किया, निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तब क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो हम इसको इसमें जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। हमने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में ये IUPAC नाम में आ गया। ठीक है, और ये एल्काइल हैलाइड में इथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हैलोजन जो है, हेलो एल्केन, तो हैलोजन की संख्या के आधार पर हम इसे कई प्रकार से बांटते हैं। हैलोजन संख्या के आधार पर हम हैलोजन के प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, हैलोजन के प्रकार। ठीक है, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हैलोजन के क्या प्रकार हैं। तो हैलोजन के प्रकार में सबसे पहला में आ जाता है मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, तो देख लेते हैं हैलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। किसके आधार पर, तो हैलोजन के संख्या के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, हैलोजन संख्या के आधार पर सबसे फर्स्ट में आ जाता है मोनो हेलो एल्केन। क्या आ जाता है, पहला में मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ये मोनो हेलो एल्केन क्या है, तो मोनो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो मोनो हेलो एल्केन वे होते हैं जैसे कि मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, जैसे CH3 ले लिया, CH3 ले लिया, इसमें अगर कोई सा भी हैलोजन समूह का एगो ग्रुप क्या हो, सिर्फ एक हैलोजन समूह उपस्थित हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया फ्लोरीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया, फ्लोरीन, CH3 के साथ क्या ना एक हैलोजन समूह ले लिया, क्या ले लिया, एक हैलोजन समूह ले लिया। तो वैसा हेलो एल्केन जिसमें एक हैलोजन समूह उपस्थित हो, क्या हो, सिर्फ में एक हैलोजन समूह उपस्थित हो, उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कोई सा भी कंपाउंड CH3 ले लिया मिथाइल का, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एक हेलो एल्केन फ्लोरीन को जोड़ दिया, तो यह क्या हुआ, मोनो हेलो एल्केन हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 ले लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये भी क्या है, एक मोनो हेलो एल्केन है। क्या है, मोनो हेलो अल्केन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर ले लिया CH2 ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड ले लेते हैं, और इसके बाद ले लेते हैं CH ले लेते हैं। ठीक है, CH ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, CH ले लेते हैं, और यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी एक हेलो एल्केन जोड़ देते हैं, और यहाँ पे भी एक हेलो एल्केन जोड़ देते हैं। तो क्या यह मोनो हेलो एल्केन है, नहीं, यह मोनो हेलो एल्केन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन समूह दो को जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, दो जुड़ा हुआ है। मोनो हेलो एल्केन वो होते हैं जिसमें हेलो एल्केन के जिस समूह में सिर्फ एक हैलोजन उपस्थित हो, या एक हैलोजन समूह उपस्थित हो, उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ ये ना रहे, सिर्फ ये रहे, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें सिर्फ हैलोजन तत्व उपस्थित है। ठीक है, अब मोनो हेलो एल्केन का परिभाषा लिख लेते हैं, तो लिख लेते
अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ और इसके साथ में एक हैलोजन समूह फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे CH3, ये दूसरा एग्जांपल, CH3 ले लेता हूँ, इसके बाद सिंगल बॉन्ड देता हूँ और CH2 दे देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में हम यहाँ पे आप क्लोरीन को जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ, क्लोरीन। तो यह भी क्या है, एक मोनो हेलो एल्केन है, ये भी क्या है, एक मोनो हेलो एल्केन है। और इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं इसका IUPAC नाम, CHLOR क्लोरो इथेन, ETHANE, क्या हो गया, यह क्लोरो इथेन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, क्लोरो इथेन हो गया इसका IUPAC नाम, ठीक है। अगर CH3 का अगर लिखें, इसका बच गया, CH3 का भी लिख लेते हैं IUPAC नाम। अगर हम यहाँ पे CH3 जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CH3 का भी लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CH3 का अगर IUPAC नाम लिखूँ तो CH3 का क्या हो जाएगा, तो 3 गो है और यहाँ पे क्या है, फ्लोरो है। तो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, F को क्या बोलते हैं, तो फ्लोरो बोलते हैं। F को क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। इसके बाद CH3 है, तो इसे क्या बोलते हैं, मीथेन, क्योंकि ये वो कार्बन है, मीथेन, इथेन, मीथेन बोलते हैं। तो यह जो है फ्लोरो मीथेन, क्या हो जाएगा, फ्लोरो मीथेन। तो इसे इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं, फ्लोरो, इसके बाद मीथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन, ठीक है। और देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे और एग्जांपल नंबर ये कितना था, एग्जांपल नंबर 2 था, एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने CH क्या ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ क्या, और यहाँ पे मान के चलो हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं क्लोरीन को जोड़ दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हम सिर्फ CH रहने देते हैं, ठीक है, CH रहने, CH3 CH और CH3 लिख दिया और यहाँ पे Cl लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल। अब इसका नाम अगर हम लिखें IUPAC नाम तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे दूसरा स्थान पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 नंबरिंग कर दिए, तो यह पहला दूसरा स्थान पे है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो हो जाएगा। और कितना है, 1 2 3, कितना है कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि ये दूसरा कार्बन पे है, 1 2 3 3 गो कार्बन जुड़ा हुआ है और यह 1 2 दूसरा कार्बन पे है, ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और सिंपल सा हो जाएगा प्रोपेन, सिंपल वे में हो जाएगा, क्योंकि 3 गो कार्बन है, एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो यह दूसरा स्थान पे है, इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 4 नंबर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर कितना, एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं, सिंपल सा 4 देख लेते हैं। जैसे ले लेता हूँ यहाँ पे CH, क्या ले लूँ, CH3 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ, CH3। और यहाँ पे ले लेता हूँ एक, और इसके बाद यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी CH3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्लोरीन दे देता हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, एक हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही
हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, इसलिए यह भी क्या है, एक मोनो हेलो एल्केन है। अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। जिधर से आप करना चाहें नंबरिंग, इधर से कीजिए या फिर इधर से, दोनों साइड से ही क्या आता है, दूसरा स्थान पे ही आता है। तो पहला या दूसरा है, पहला दूसरा जो आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर पहला दूसरा लिख लेता हूँ और तीसरा लिख लेता हूँ, ठीक है। नंबरिंग यह मैंने कर दिया। अब इसमें क्या है, 1 2 और 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले क्या लिखाएगा, दूसरा स्थान पे क्या है, क्लोरीन है, यानी कि 2 क्लोरो लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान पे ही पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, तो दूसरा स्थान पे ही क्या है, ये CH3 को क्या बोलते हैं, तो मिथाइल बोलते हैं। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, इसके बाद क्या लिखाएगा, प्रोपेन है, तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन। फिर से कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें, ठीक है, 3 कार्बन है, इसीलिए इसको ये हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन यह इसमें पहले क्लोरो जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, और इसके बाद दूसरे स्थान पे ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो सबसे पहले हो जाएगा क्लोरो, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके बाद इस चेन का नाम, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 का कार्बन है, इसीलिए प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं। डबल बॉन्ड नहीं लिया है, ठीक है, एक और डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं। डबल बॉन्ड का एक अगर एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर 5, तो ये जो कॉमन नाम इसका हो जाएगा, डबल बॉन्ड लेंगे, अगर CH2 ले लिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड ले लिया, इसके बाद CH एगो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में CH2Cl ले लिया, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, तो इसका यह कॉमन स्ट्रक्चर है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलाइल हेलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलाइल हेलाइड। ये क्या है, एक कॉमन है, तो कॉमन नाम इसका है एलाइल हेलाइड। अगर इसका अगर IUPAC नाम भी लिखा जाए तो IUPAC भी नाम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इसका IUPAC नाम नहीं पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें याद रखने वाला है एलाइल हेलाइड है। क्या है, एलाइल हेलाइड इसका नाम, कॉमन नाम है। तो कॉमन नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसका IUPAC नाम निकालना चाहे तो आप IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो प्रोप तो हवे करेगा, लेकिन और ये पहला स्थान पे है, तो ये पहला ही स्थान पे हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली क्लोरो, और इसके बाद CH2 है, इसका 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा क्लोरो, सिंपल सा क्लोरो और प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल आप लिख सकते हैं। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए तो लिखना पड़ेगा N ना, वो लिखना पड़ेगा। तो आप सिंपली इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, लेकिन IUPAC नाम लिखना इसका ज़रूरी नहीं है। सबसे इसमें जो कॉमन नाम है ये बहुत ही ज़रूरी है, इसका नाम है एलाइल हेलाइड। एलाइल हेलाइड, एलाइल हेलाइड, ठीक है, इसका कॉमन नाम है। और एक और है, ये भी इसका कॉमन नाम है। V नंबर है 5 6 हो जाएगा, 6 नंबर दे देते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर दे देते हैं CH2 दे दिया, डबल बॉन्ड CH दे दिया, और सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन के साथ में जुड़ा और एक कार्बन के साथ में जुड़ा रहेगा। एलाइल हेलाइड डबल बॉन्ड है और एक ही कार्बन के साथ जुड़ा रहे, तो यह विनाइल हेलाइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नाम क्या हो जाता है, इसका कॉमन नाम हो जाता है विनाइल हेलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइल हेलाइड, विनाइल विनाइल VINYL, विनाइल हेलाइड। हेलाइड इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, विनाइल एलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाइल हेलाइड इसका कॉमन नाम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने लिखा हुआ है 1 नंबर में लिखा हुआ था मोनो हेलो एल्केन, सिंपल सा 1 नंबर में मैंने लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे है 1 नंबर मैंने लिखा मोनो हेलो एल्केन। अब दूसरा हम लिख लेते हैं,
ठीक है। दूसरा में इसका जो हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा सिंपल सा डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। दूसरा में क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, दूसरा में डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है। अगर डाई हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा डाई हेलो एल्केन। ठीक है। तो डाई हेलो एल्केन क्या होता है, तो डाई हेलो एल्केन होता है वैसा हेलोजन, यानी कि वैसा हेलो एल्केन के समूह जिसमें दो हेलोजन समूह क्या हो उपस्थित हो, वैसा हेलो एल्केन जिसमें क्या हो, दो हेलोजन के समूह उपस्थित हो, मतलब डाई हेलो एल्केन किसे बोलेंगे। तो डाई हेलो एल्केन देख लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ CH3 लिखा, ठीक है, और CH लिखा, और यहाँ पे एक हेलोजन और दूसरा हेलोजन, क्या मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, दो हेलोजन को जोड़ दिया। कितना, एक हेलोजन ये और एक हेलोजन ये, दो हेलोजन को जब जोड़ देते हैं तो इसे ही डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। इसी प्रकार से डाई के बाद ट्राई हेलो एल्केन होता है। ट्राई में क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, तो ये तीन गो हेलोजन समझ रहा है, तो इसे ट्राई हेलो एल्केन बोलते हैं। तो सबसे पहले डाई हेलो एल्केन का परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं, इसके बाद CH ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड ले लिया। ठीक है, ले लिया ये दो हेलो एल्केन, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन में आ जाएगा जो सिंपल सा। और इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो इसका IPC नाम तो सिंपल वे में हो जाएगा लिखा हुआ, लेकिन इसका भी कॉमन नाम होता है। इसका जो कॉमन नाम होता है जैमिनल हेलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका कॉमन नाम क्या होता है, जैमिनल हेलाइड होता है। तो लिख लेते हैं इसका कॉमन नेम। एग्जाम्पल में और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस साइड देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH2 ले लिया, फिर ले लेते हैं CH2 ले लेते हैं, और बस इतना ही। और इसका भी क्या है, कॉमन नेम है CN, इसका भी क्या है, कॉमन नेम है। कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो इसका जो कॉमन नेम होता है विसिनल हेलाइड होता है। क्या होता है, विसिनल हेलाइड होता है, विसिनल हेलाइड होता है। ठीक है, और इससे आगे का आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।